बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफी क्रिकेटर खरीदे गए। क्रीम के पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। अब इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। ये पॉलिसी तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी पावर में है। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, खास मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए। और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान हो रहा है। आईपीएल में भी पहले हमारे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन अब आईपीएल से जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने रखना बंद कर दिया है। और उसका मेन रीजन यही है कि भारत के साथ जो टर्म्स हमारे रहे हैं, भारत को जो पाकिस्तान के साथ शिकायतें रही हैं और कई एलिगेशंस जो लगाई गई हैं, उनमें से कई तो ऐसी हैं कि जिसे पाकिस्तानी खुद भी कहते हैं कि हाँ ये गलती पाकिस्तान से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ तो टर्म्स ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रखा जाए। पाकिस्तान की जो क्रिकेट के लोग हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको इंडिया में उन्होंने आईपीएल में लेना छोड़ दिया। अब बारी आई है बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया, बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ, कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको, उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है, और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा। और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। और यही वजह है कि पहले हमने पाकिस्तान और अब हमने देखा है कि बांग्लादेश के साथ भी तकरीबन वही पॉलिसी जो है वो फॉलो की जा रही है कि जी आप अगर वहां पर रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं, अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आप उन्हें तरह तरह से वहां से निकल जाने को कहेंगे या उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी,
तो भारत जो है वो वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं बांग्लादेश में उनके साथ रहेंगे। अभी इस पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गुजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगर बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। नूर अहमद को 10 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में मिले हैं, मतलब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इज कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। तो मुझे लगता है कि एक दो प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। अब आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकुब अल हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी